प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम विवेक चूड़ामणि में आपको बताएंगे कि जीवन मुक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो इसे ध्यान दे करके सुनिए। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहने के कारण जिनकी बुद्धि बाह्य विषयों से बाहर निकल गई है, जो निद्रालु बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए भोग पदार्थों का ग्रहण करता है और कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो संसार को स्वप्नवत प्रपंच समझता है, वह पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका सेवनीय होता है। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसकी बुद्धि कभी विषय भोगों की ओर नहीं जाती है, वह निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में लीन रहती है। वह इस जगत को स्वप्न के समान यानी मानकर विषयों में कोई रस नहीं लेता। वही महापुरुष धन्य है, उसी का जीवन सार्थक है। स्थित प्रज्ञ वही है जिसकी बुद्धि पर ब्रह्म में ही लीन रहती है और विषयों का जिसने क्रिया एवं वाणी दोनों से त्याग कर दिया। ऐसे ही ब्रह्म प्रज्ञ ब्रह्मानंद रस का पान करते हैं। ऐसे महामुनि समाधि अवस्था में जब योगी को ब्रह्म का अनुभव होता है तो गुरु तत्वमसी वाक्य द्वारा उसकी आत्मा से एकता स्थापित करता है कि वही तू है, इससे भिन्न नहीं है। इसके बाद योगी की चित्तवृत्ति विकल्प रहित हो जाती है, जो उसे बाह्य विषयों के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी को प्रज्ञा कहा जाता है। चित्त की यह वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है, उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। यानी चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है और वो फिर स्थिर हो जाती है बुद्धि, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। तो जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है, वही पुरुष जीवन मुक्त कहता है। तो भाई और बहनों, जीवन मुक्त वह है जो इस दृश्य प्रपंच को मिथ्या मानकर सर्वत्र एक ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर लेता है तथा सभी एक ही आत्मा का दर्शन करता है। उसकी समस्त भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है। उसकी प्रज्ञा एकमात्र ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। भेद दृष्टि का बंधन भेद दृष्टि ही बंधन का कारण है। जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसकी चित्त वृत्तियां उस एक ही ब्रह्म में लीन रहती हैं। सांसारिक भोग की वासनाएं उसमें उठती ही नहीं, किंतु वो कैसा हो जाता है, यानी भुने हुए बीज के समान। यानी आप चना को गेहूं को भूंज दे दिए तो वो क्या उग सकता है? उपज नहीं सकता है। ऐसे ही जिन्होंने समाधि के द्वारा अपने पापों को दग्ध कर दिया है, वो फिर दोबारा नहीं उग सकते हैं। यानी उनको अग्नि के द्वारा, यानी अपनी जो ज्ञान अग्नि है उसके द्वारा उन्होंने खत्म कर दिया है, फिर वो दोबारा उत्पन्न होने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। तो अज्ञानी पुरुष की भांति वासनाओं में नहीं फंसता है। यानी वो जो स्थित प्रज्ञ है, वो संज्ञा शून्य नहीं हो जाता है। उसके सभी कार्य यथावत चलते रहते हैं, किंतु वह जगत को स्वप्नवश समझकर अन्य अज्ञानी पुरुषों की भांति वासनाओं में नहीं फंसता। उसकी दृश्य पदार्थों में आस्था व मोह नहीं होता है। ऐसे पुरुष ही जीवन मुक्त कहलाता है। अज्ञानी और ज्ञानी बुद्धि वृद्ध और बद्ध और मुक्त व्यक्ति के कार्यों में समानता होते हुए भी दृष्टि बदल जाती है। यही दोनों में अंतर है। यानी जो मुक्त पुरुष है उसकी बुद्धि स्थिर होती है, यानी स्थित प्रज्ञ। तो जीवन मुक्त पुरुष में कोई संसारिक परिवर्तन नहीं हो जाता है, ना उसके कार्यों में कोई परिवर्तन आता है। सभी कार्य यथावत चलते रहते हैं, किंतु उसकी किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। उसकी विषय भोगों की वासना समाप्त हो जाती है। वह केवल शरीर रक्षण के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करता है। जीने की वासना भी उसमें नहीं होती है। वह विकार रहित कर्म ही करता है, इसीलिए उसे कर्म बंधन का कारण नहीं होते। कर्म बंधन नहीं बल्कि वासना ही बंधन है। इससे वह मुक्त हो जाता है। वे ही जीवन मुक्त के लक्षण हैं। यानी आप समझ लो, जैसे मान लीजिए प्रारब्ध की समाप्ति परंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाला इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी अहम समभाव में मेरापन का अभाव हो जाना जीवन मुक्ति का लक्षण है। मनुष्य का वर्तमान शरीर प्रारब्ध से मिला है,
जिसकी एक निश्चित अवधि है, इस अवधि को समाप्ति पर ही वह छूटेगा। आत्मज्ञान इस शरीर का उपयोग करके जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त करता है। इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद शरीर ही उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं रहती, यानी शरीर से भी उसको मोह नहीं होता है, क्योंकि इसकी तो एक अवस्था होती है और जब तक इसके भोग है तब तक ये शरीर चलेगा और जब इसके भोग समाप्त हो जाएंगे तो ये शरीर छूट जाएगा, आत्मा इसको त्याग देगी। तो आप ये समझ लो, समाप्ति में प्रतीक्षा मात्र है, तब तक उसे छाया के समान मानकर इसे मैं का स्वरूप मानते हुए जीवन यापन करता है। इसके प्रति ममत्व भाव समाप्त हो जाता है। जीवन मुक्त ज्ञानी का यही लक्षण है। जीवन मुक्त पुरुष केवल आत्मा में स्थित हो जाता है, जिससे उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो कुछ प्राप्त करना था उसे प्राप्त हो गया, इसीलिए वह भविष्य में की चिंता छोड़ देता है। उसके आगे की गति क्या होगी, उसके भविष्य का क्या होगा आदि प्रारब्ध बस मिले वर्तमान जीवन में आए हुए सुखों की चिंता नहीं करता है, ना दुखों की करता ना वो सुखों की करता। उसको कोई चिंता नहीं होती। जो प्रारब्ध से मिल जाएगा उसे वो स्वीकार करेगा। ये जीवन मुक्ति पुरुष के लक्षण होते हैं। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वे ही जीवन मुक्त के लक्षण हैं, आप समझ लो। तो भाई और बहनों, इसको समझिए। यह समस्त संसार गुण दोष में है, जिसका निर्माण प्रकृति के 3 गुणों यानी सत रज तम के कारण हुआ है। जिसका आत्मा से संयोग मात्र है, वह जीवन मुक्त को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह प्रकृति के गुणों से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है तथा प्रकृति जन इस गुण दोष में संसार को दुष्प्रभाव यानी दुख में देखता है। उसे उसमें लिप्त नहीं होता, ना उसमें ये वासना करता है। वह यह जान जाता है कि गुण दोष प्रकृति के स्वभाव के कारण हैं, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। आत्मज्ञान ही इसमें मुक्त रह सकता है। प्रकृति में परिवर्तन लाना मनुष्य के वश में नहीं है। वह अपने नियम के अनुसार कार्य सफल करती रहती है और मनुष्य उसके साथ अपना सामंजस्य मात्र बिठा सकता है। ऐसा जानकर जीवन मुक्त पुरुष समदर्शी हो जाता है, यानी वो सबको एक निगाह से देखता है। कहने का मेरा मतलब ये है। इसी कारण उसका स्वतंत्र सत्ता मानी गई है जो अनाद है, किंतु मनुष्य इससे मुक्त हो सकता है, इसके प्रभाव से बच नहीं सकता। इसीलिए वह प्रकृति द्वारा उत्पन्न सुख दुखों का सहन करता हुआ समदर्शी हो जाता है। वो सुख में भी ऐसा ही रहता है और दुख में भी ऐसा ही रहता है। इसीलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई और बहनों से कि अगर आप सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, साधु संतों की संगत करेंगे और अनुभव से परमात्मा को जान लेंगे, तो एक ही बात प्राप्त होगी आपको। जीवन मुक्त पुरुष इस इष्ट की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता, ना अनिष्ट हो जाने पर व्याकुल ही होता है। जो कुछ प्रारब्ध बस घटित होता है उसे अब समान भाव से स्वीकार कर लेता है। चित्त में हर्ष विषाद आदि का कोई विकारी उत्पन्न नहीं होता है। जीवन मुक्त यति ही केवल ब्रह्म आनंद का रसपान करने में ही आसक्ति हो जाती है। जिसका चित्त सदा निरंतर इसी के रस पान में मगन रहता है, जिससे वह सभी बाह्य पदार्थों का त्याग करता हुआ अपने ब्रह्म में मगन रहता है, उसी में खुश रहता है। तो भाई और बहनों, आज का हम टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे थोड़े में मैंने बहुत कुछ बता दिया है और इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।